बचपन से तालीम के मुख्तलिफ स्टेजेस पर ख्वाब सबका यही होता है कि हम बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करें, बहुत ही आला तालीम हासिल करें, हम तो अब्रॉड जाएं, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में हमें बहुत अच्छी डिग्री मिल जाए। हमारा ख्वाब क्या होता है? अमेरिका, कनाडा, यूके। लेकिन सबके अपने अपने वसाइल, अपनी अपनी पहुंच है। बाज़ औक़ात सब वसाइल होके भी वो वीज़ा नहीं लगता जहाँ आप जाना चाहते हैं। आप जाना चाह रहे हैं अमेरिका पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं लगा, किस्मत भी होती है, बहुत कुछ होता है। वीज़ा लगना भी तो चांस है ना, ये भी एक तरह का, कन्फर्म नहीं होता। कोई गारंटी नहीं होती कि जो आपने ख्वाब देखा है, आप उसी डेस्टिनेशन पर जाकर अपनी तालीम हासिल कर भी सकते हैं या नहीं। तो ऐसी सूरत में कभी भी अपने दिल को, अपने दिमाग को आप कभी भी परेशान होने के बजाय डिसहार्ट ना हो, आप उसके लिए उस अपनी डेस्टिनेशन, अपनी जो आपकी सोच है, उसको पूरा करने के लिए जो भी आपके दिमाग में गोल है आपकी लाइफ का, उसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ते ढूँढें। एक रास्ता नहीं जा रहा, ये जो जर्नी है एजुकेशन की, ये स्प्रिंट की तरह मत लें कि आपने किसी भी तरह से छलांगे मारकर बस इसको हासिल कर लेना है। नो, ये अप्रोच सही नहीं है। आपने अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी तरीके से इसको आप एक मैराथन रेस समझें। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं हूँ जिया। मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मैंने इंट्रो में आपको बताया, आप समझ तो गए हैं हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर अपनी प्राइम डेस्टिनेशन अपनी तमाम एफर्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी आपको नहीं मिल सकी, तो दूसरी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, बहुत राहें हैं जिनको चुनकर आप पहले से भी ज़्यादा कामयाब और बामुराद हो सकते हैं। अगर आप अपने देश से डायरेक्ट वहाँ नहीं जा पा रहे, समटाइम्स एडमिशन नहीं मिलता, एडमिशन की डेट निकल गई होती है, वीज़ा नहीं लगता, कोई भी एक रुकावट अगर आपके ख्वाबों को चिकनाचूर कर चुकी है, आप नाकाम हो रहे हैं, तो साल पे साल ज़ाया ना करें, सेमेस्टर पे सेमेस्टर ज़ाया ना करें, वक़्त बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वक़्त को पकड़ें, वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, बहुत तेज़ भागता है, लिहाज़ा आप भी तेज़ भागिए। जो निकल गई चीज़ उसे भूल जाइए, जो आपकी दस्तरस में है उसे पकड़ लीजिए। दस्तरस में बहुत कुछ है, जो बहुत आसानी से आप आराम से हासिल कर सकते हैं। मुश्किल चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ रही, परवाह नहीं, आप वहाँ जाइए जहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसानी से आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी तालीम, बहुत ब्राइट फ्यूचर आप हासिल कर सकते हैं। आप आ जाइए जर्मनी, आप चले जाइए पोलैंड, आप चले जाइए ताइवान। बेहतरीन तालीम आपको मिलेगी, बेहतरीन फ्यूचर। इसके अलावा ये तो मैंने 3 नाम आपसे लिए हैं ना, दुनिया भरी पड़ी है। आप अपने देश से बाहर तो आइए, फिर देखिए कैसी-कैसी कामयाबियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो तमाम वसाइल इस्तेमाल करके देख लिए और फिर भी अपनी प्राइम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए, तो डिसहार्ट होने के बजाय चेंज कीजिए अपनी स्ट्रेटजी और दूसरे रास्ते इख्तियार कीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे बहुत रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं जो आपको आखिरकार आपकी डेस्टिनेशन पर ले जाएंगे। मान लिया कि आपके तमाम हलके में, तमाम दोस्तों में, पूरी फैमिली में सबको ये पता था कि इसने तो अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने वाला है या जाने वाली है, इसे तो यूके जाना था, इसे तो कनाडा जाना था, अब वहां तो हो गया ना काम। फिर मैं कहूंगी कि ना ध्यान दीजिए इन बातों पर कि अब मैं उसके बाद पोलैंड जा रहा हूँ, मैं उसके बाद ताइवान जा रहा हूँ। ये आपके सोचने का वक्त नहीं है, आपके अमल करने का वक्त है। कदम उठाइए, भागिए, दौड़िए। ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो अमेरिका जा रहा था, अब मैं ताइवान कैसे चला जाऊं। अरे, आपको ये नहीं मालूम कि जब आप पोलैंड, ताइवान या किसी भी कंट्री को चुनते हैं, जर्मनी आते हैं, जर्मनी तो फिर भी एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, इससे बहुत छोटी जगहों पे आप जाकर अपने मुस्तकबिल को बहुत आसानी से संवार सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब आप अपने देश से निकलकर किसी बहुत ही एक आम सी कंट्री में जाकर भी अपना बैचलर्स कर लेते हैं या 2 सेमेस्टर भी आप वहाँ से पास आउट कर लेते हैं ना, फिर आप सोचते हैं और आपको सोचना ही चाहिए कि अब यहाँ से मैं अपनी उस डेस्टिनेशन के लिए अप्लाई करूँ, जो ख्वाब मैं लेकर आया था।
अब वहाँ के लिए अप्लाई कर दीजिए और फिर देर ना कीजिए। अगर आपने अपने 2-4 सेमेस्टर वहाँ से निकाल लिए हैं, जहाँ की मनपसंद जगह नहीं है, लेकिन आपके पास अब वो वीज़ा है, आपके पास आप उस जगह खड़े हुए हैं कि जब मिसाल के तौर पर आप पोलैंड में हैं। अब जब पोलैंड की अमेरिकन एम्बेसी में जाकर आप वीज़ा ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपका जो एतमाद का जो ग्राफ है ना, वो यूँ ऊपर जाता है। आप अपने देश से मुस्तसल अगर कोशिशें करने के बाद, नाकाम होने के बाद, फिर दोबारा कामयाब हो भी जाएँ, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आपको वीज़ा ऑफिसर ये देखेगा कि इसने एक नाकामी के बाद इंतज़ार नहीं किया, इसने एक छोटे कंट्री को चुन लिया, इसने अपना वक़्त ज़ाया नहीं किया। ये एक ऐसा धुन का पक्का नहीं है कि अमेरिका नहीं जाऊँगा तो मैं तो कहीं जाऊँगा ही नहीं, और अपने वक़्त को ज़ाया करते-करते 2 साल ज़ाया कर दिए। तो जब आप अपनी डेस्टिनेशन कोई और वो कंट्री बना लेते हैं कि जो कि आसानी से आपकी दस्तरस में आ गया, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया, चाहता तो मैं ये था, हो क्या गया, मैं तो किसी और ही जगह आ गया। ऐसा नहीं होता। आपकी शख्सियत, आपकी ग्रूमिंग का जो ग्राफ है, वो उसी तरह ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा आप अमेरिका या कनाडा जाकर हासिल करते। आप जब बाहर के मुल्कों में आते हैं, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका एतमाद, आपकी बात, आपकी रफ्तार, आपकी गुफ्तार हर चीज़ से झलकता है। मैं खुद यूरोप के 4 मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काफ़ी अरसे से रह चुकी हूँ, कनाडा भी रह चुकी हूँ बहुत साल। तो मुझे मालूम है कि, और मैंने देखा है कि इंसान ग्रूम होता है, इंसान सीखता चला जाता है। सीखने की जो आपकी मैनरिज़्म से शुरू होगा, तो वो आपकी एक-एक आदत और आपकी एक-एक सलाहियत में नज़र आएगा कि आप बहुत अरसे से बाहर के मुल्कों में हैं और आप सीख चुके हैं। वीज़ा ऑफ़िसर आपके एतमाद को फ़ौरन पहचान जाएगा, फ़ौरन उसकी जजमेंट बहुत ही एक्यूरेट होती है। वो आपकी स्किल से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, और वो कॉन्फिडेंस आप जब भी हासिल करते हैं, जब आप कामयाबी की एक मंज़िल को पहुँच चुके होते हैं। नाकामियाँ इंसान के कॉन्फिडेंस को तोड़ती हैं। फिर मैं कहूँगी कि वक़्त ज़ाया करने के बजाय उस चीज़ को पकड़ लीजिए जो आसानी से आपको हासिल हो रही है, वो डेस्टिनेशन, वो जब बज़ाहिर आपको कुछ भी नहीं लग रही। मैं इस कंट्री में जाऊँगा, नहीं, मैं तो फर्स्ट वर्ल्ड में, मुझे तो यहाँ जाना था। आप चुनिए, फिर आप देखेंगे कि जब आप अपनी उस जगह से, एक आम यूनिवर्सिटी से भी जब आप अपनी डेस्टिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका एतमाद कहाँ होगा? आप खुद हैरान रह जाएँगे अपने एतमाद को देखकर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पूरी बात आप तक पहुँच गई है। जो मेरा मकसद था, वो दिल-दिमाग आपके जज़्ब कर चुके हैं। ऐसा ही है ना? तो फिर देर ना कीजिए, अपनी प्राइम डेस्टिनेशन को नहीं हासिल कर चुके हैं, तो फिर वहाँ चले जाइए, जहाँ आसानी से जा सकते हैं। देश छोड़िए, देश से निकलिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये गारंटी है कि निकलने के बाद कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो मेरी नेक तमन्नाएँ, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, और आप रखें अपना बहुत सारा ख़्याल, अपना, अपने प्यारों का, अपने तमाम घरवालों का, और हम लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय-बाय।